हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर आज के वीडियो में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको एमबीए करना है, हमको सीए करना है, हमको बीटेक करना है, हमको आईआईटी करना है, हमको वगैरह वगैरह अलाना फलाना चिमका क्या क्या सोच लेते हैं। 4 अल्फाबेट का डिग्री वाला सोच लेते हैं, 2 अल्फाबेट का डिग्री सोच लेते हैं, दिमाग में मतलब जिस तरह से टैटू देंगे एकदम सेट कर लेते हैं वैसे सोच ले। हमको बीडीएस करना है, हमको जीएनएम करना है, दीदी जो की है ना वो वाला हमको करना है। आपको सब करना है, कर लीजिए, लेकिन उन सब डिग्रीज का जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो डिग्रीज जो पढ़ाया जाता है, क्या उसका फुल फॉर्म मालूम है आपको? सर तो आप सभी डिग्रीज का, सभी कोर्सेज का आज फुल फॉर्म बताने वाले हैं? हां, तोड़ तोड़ के फुल फॉर्म बताने वाले हैं आपके लिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और लास्ट तक वीडियो को देख के ना थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर बुरा लग गया, सर बहुत अच्छा लगा, सर बहुत नॉलेज को, जो आपका इच्छा हो। अगर आपको लग रहा है 1% भी मेरे वीडियो से अगर मान लीजिए आपको अगर सक्सेस मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई कलर चल लिख, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है पहले नॉलेज लीजिए आप, ठीक है? तो चलता हूं। तो सर आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक यह है कि फुल फॉर्म, किस चीज का फुल फॉर्म? स्कूल कॉलेजों में 10 के बाद 12 के बाद जो हम लोग कोर्सेस करते हैं, लाख लाख रुपया हम लोग देके क्या करते हैं, कर्जा लेकर, इधर लेकर उधर लेकर, ईएमआई पे एजुकेशन लोन लेकर, तो उससे बहुत स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि पैसा की वजह से क्या करते हैं, बड़ा बड़ा नाम तो जानते हैं लेकिन उनके पास ईएमआई का पैसा नहीं है। 1-2 साल क्या करते हैं बोलते तो ड्रॉप कर लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। 5-6 साल 10 साल बाद उनको याद आता है, साला पढ़ लिए रहते ना, देख मेरा पीछे का पढ़ी हुई लड़की रीना बोल के, आज देखो वो सक्सेस है, आज उसको जॉब मिल गया, काहे डिप्लोमा की थी ना। तो बड़ा बड़ा सिर्फ नाम सबको मालूम है अल्फाबेट का, 3-4 अक्षर का, लेकिन उनको फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तो आज मैं उसको तोड़ तोड़ के बताने जा रहा हूं। तो चलता हूं कि फ्यूचर में आपको ये बड़ा कोर्स आप भी कीजिए, आप भी जीवन में आगे बढ़िए और मेरा नाम रोशन कीजिए। तो मैं आप लोग का एसके सर चलता हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए बीए, सबसे इजी चीज से स्टार्ट कर रहा हूं। बीए सपोज मान लीजिए 12 के बाद में अगर सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए आर्ट्स लेकर, सपोज 12 के बाद में मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट्स में अगर ऑनर्स या जनरल ले रहा है, सपोज हिंदी का ऑनर्स या इंग्लिश का ऑनर्स या ज्योग्राफी का ऑनर्स या कोई भी चीज का अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बीए। फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए 11-12 के बाद, 11-12 में वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए कि वो ग्रेजुएशन में वो बंदा क्या कर रहा है, सपोज मान लीजिए कि कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स ले लिया है या जनरल लेकर पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो अगर ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए आप कॉमर्स से स्टडी करके अगर पास कर रहे हैं, 11-12 10 के बाद में अगर कॉमर्स लिए और ग्रेजुएशन है मान लीजिए अकाउंटेंसी ऑनर्स लेकर, कॉमर्स ऑनर्स लेकर अगर मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीकॉम, बीए, फलाना का बीए कर ले बा, हाँ वो बीकॉम किया है, बात पगला वो तो बीएससी किया है। बड़ा बड़ा बोली देखोगे जहां तुम रहते हो वहां फेंका हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है पहले उसको जानिए, जड़ समझिएगा ना पट से उठा दीजिएगा, लेकिन ऊपर ऊपर अगर मान लीजिए तैरिएगा, कब तक किनारे साइड में लोटा से पानी निकाल के नहाइएगा बताइए ना। अरे थोड़ा सा बाबू बीच में जाइए, थोड़ा डुबकी लगाइए, नाक चिपके कर 4 बार 5 बार डुबकी लगाइए, नहीं तो तैर के दिखाइए। सर डूब जाएंगे तो हम है तो सर एजुकेशन में डूबने नहीं देंगे, डुबकी तो लगाइए समुद्र में। चलता हूं नेक्स्ट, आप देख लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर बीटेक कर रहा है, क्या कर रहा है माय डियर, बीटेक लेकर उनका कहना है कि हम बीटेक करना चाहते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मींस टेक्नोलॉजी, आज समझ ही रहे दुनिया टेक्नोलॉजी पे, 5G जहां तहां देख रहे टेक्नोलॉजी दुनिया पे चल रहा है, सेंसर का जमाना चल गया, एक से एक मशीन आ गया मार्केट में।
तो टेक्नोलॉजी से अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बीटेक। क्या करते हैं? बीटेक। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट्स लिया हुआ है, आर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है, तो ग्रेजुएशन वो अगर मान लीजिए स्टूडेंट मान लीजिए आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, अब आगे चल के मान लीजिए वो स्टूडेंट मान लीजिए टीचर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? टीचर। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते सर। सर 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 पांव लगते हैं, नमस्ते सर। तो टीचर बनने के लिए उनको क्या चाहिए? ये वाला कोर्स लगेगा बाबू, बीएड। तो उसको कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या कहते हैं? बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट जेई का एग्जाम दे रहा है, आप सुने होंगे जेई का एग्जाम, ये ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होता है एग्जाम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जे का मतलब होता है ज्वाइंट, ई का मतलब होता है एंट्रेंस, और ई लास्ट वन जो बबुआ देख रहे हैं ना, ई इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो इसको कहते हैं जेईई। जेईई। चलता हूं नेक्स्ट, आपका टेट। सपोज मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन भी पास कर लिए हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, और आपको प्राइमरी सेक्शन का, अपर प्राइमरी या लोअर प्राइमरी सेक्शन का आपको टीचर बनना है, सरकारी जॉब, तो आपको टेट का एग्जाम देना होगा। टीईटी। टेट का एग्जाम देना होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप उस लायक है तो इसको कहते हैं टेट एग्जामिनेशन। अलग अलग स्टेट में इसका नाम अलग होगा माय डियर। चलता हूं, अगला देख लीजिए क्या है माय डियर, ये आपका देख सकते हैं एलएलबी। क्या होता है? एलएलबी। सपोज मान लीजिए 12 के बाद में एलएलबी करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं। बबुआ लॉयर करे के बाद लॉयर पकड़ के सीधा जेल के अंदर कर देंगे, चिंता नहीं हो हमको। तो एलएलबी अगर करना चाहते हो तो उसको कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, मतलब कानून का पढ़ाई आपको करना होगा। क्या चीज का पढ़ाई करना होगा माय डियर? कानून का पढ़ाई। ठीक है। अगर एलएलबी आपने सपोज ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी किया, आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे 2 साल, ठीक है, कोई 12 के बाद भी कर सकता है, 5 इयर्स लगता है, ठीक है। तो एलएलबी प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोई बड़े लॉयर के अंडर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ता हो, ठीक है। तो बड़े लॉयर के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अलग अलग कोर्ट में के लॉयर होना है। तो सपोज मान लीजिए फिर उसके बाद में बार काउंसिल का उनको एग्जाम देकर क्या पढ़ना पड़ता है, तब वो एडवोकेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा है, मेरे पास जो है अधूरा नॉलेज है, मैं इतना कर देता हूं। सिर्फ फुल फॉर्म, अगर मान लीजिए एलएलबी आपने कर लिया, अब उसके ऊपर वाला पोस्ट आपको लॉ, कानून का ही दुनिया में उसके ऊपर वाला कोर्स करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं एलएलएम। क्या कहते हैं? एलएलएम, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ लॉ। जिस तरह से मान लीजिए आर्ट्स में अगर मान लीजिए बीए तो कर लिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो क्या कहते हैं? एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो उसी तरह आपको एलएलबी में मान लीजिए ग्रेजुएशन आप एलएलबी में कर लिए, अगर आपको करना है पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलबी में, कानून की दुनिया में, तो आपको कहते हैं मास्टर ऑफ लॉ, जिसको कहते हैं एलएलएम। एलएलएम, ठीक है। तो चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए क्या है, आपके लिए बहुत अनोखा अनोखा लाया हूं। सर आप ये वीडियो क्यों बनाए हैं? एक स्टूडेंट था मेरा ही, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको ना कोर्स तो कर रहा है, डिग्री तो कर रहा है, लेकिन वो बंदा का उसका फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है, अलबल बक दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को देखते हैं। तो आप ये चीज देखिए, बीबीए, सपोज मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन मान लीजिए बिजनेस स्टडी के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको करना होगा, बी का मतलब होता है बैचलर, इस बी का मतलब होता है बिजनेस, और इस ए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मींस बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 11-12 में अगर सपोज मान लीजिए आप कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है तो आपको बीएसटी बोल के एक पेपर होगा, बीएसटी बोल के एक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको जो है पूरा कॉमर्स का थ्योरी पेपर, बैंकिंग लाइन, नॉन बैंकिंग लाइन, यहां तक इंडस्ट्री, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर, यहां तक पब्लिक सेक्टर, सब कुछ, ज्वाइंट वेंचर, वेंचर, टर्मिनल वेंचर, पूरा अकाउंटेंसी का थ्योरी जो है बीएसटी में आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए उससे आप ऑनर्स कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 10 नंबर क्या है माय डियर? बीसीए। बीसीए को कहते हैं आपका, सपोज मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से आप मान लीजिए ग्रेजुएशन 12 के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन पास करना चाहते हैं, 12 के बाद 11-12 को कहते हैं इंटर या एचएस, हायर सेकेंडरी, और उसके बाद ग्रेजुएशन मान लीजिए 3 साल का आप मान लीजिए साइंस से करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से, तो उसको कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं माय डियर? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बी का मतलब बैचलर, सी का मतलब कंप्यूटर, ए का मतलब एप्लीकेशन, इसको कहते हैं बीसीए।
अगर आपको मान लीजिए बीडीएस करना है, क्या करना है? बीडीएस। बीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर दांत में बहुत दर्द है, दांत में दर्द आ रहा, लौंग 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 डाल दो, लौंग का तेल डाल दो, गर्म पानी, गार्गलिंग करेंगे। तो इसका मतलब फिर भी नहीं ठीक होगा तो डेंटल के पास जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, दांत उखाड़ देगा। तो जो दांतों का सर्जरी वगैरह करता है, देख लीजिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो बीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल, दांत सर्जरी, चीरफाड़, काटाकुटी। चलता हूं, आपको एएनएम क्या है माय डियर? एक होता है एएनएम, एक होता है जीएनएम। इसका दोनों हम वर्ड हम लिखा दे रहे हैं माय डियर। एक होता है एएनएम और एक होता है जीएनएम। एएनएम क्या है? देखिएगा, छोटा एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है पहले बता दो। ए का मतलब होता है ऑक्सिलरी, एन का मतलब होता है नर्स, एम का मतलब होता है मिडवाइफ या मिडवाइफरी भी बोल सकते हो, अलग अलग, कोई मिडवाइफ बोलता है, कोई मिडवाइफरी बोलता है। और जीएनएम का मतलब क्या होता है? गायनिक, नर्स, मिडवाइफरी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एएनएम वो बंदा कोर्स करता है, देखिएगा हम लोग का छोटा बेला में क्या होता है, मासी माँ, ठीक है, या दीदी मुनी बस्ती बस्ती में घूम घूम के कॉलोनी एरिया में जा जाके पोलियो का ड्रॉप खिलाती है, या ईयर बाई ईयर एक टाइम होता है, इंजेक्शन दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। तो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो आपका जो है डॉक्टर के बगल में जो चेंबर में जो बैठा रहता है 4-5 साल से जो तो लड़का, ठीक है, कंपाउंडर, वो नहीं होता है एक्चुअली, वो दीदी मोनी, वो मासी माँ एएनएम का कोर्स की हुई रहती है। एएनएम का कोर्स की रहती है, जो गली गली में घूम घूम के पोलियो का ड्रॉप देती है बच्चे लोग को, इंजेक्शन देती है, टीका कर देती है उसको। उन लोग जो है वो लोग को भी नर्स कहते हैं, लेकिन उन लोग क्या होता है माय डियर, एएनएम का कोर्स करके आई हुई है, ठीक है। जीएनएम क्या होता है? सपोज मान लीजिए, जहां मान लीजिए बच्चा का, मान लीजिए कि बेबी का डिलीवरी होने वाला है, तो बेबी का डिलीवरी के टाइम में मान लीजिए जो नर्स डॉक्टर के लेफ्ट राइट में जो सपोर्ट असिस्टेंट करती है, असिस्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो बच्चा होने के बाद में मान लीजिए देखिएगा कि उस कंपार्टमेंट में देखिएगा क्या होता है, वो जो नर्स रहती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं जीएनएम। ये वाला कोर्स करके आना पड़ता है, ठीक है, गायनिक, नर्स, मिडवाइफरी या मिडवाइफ, दोनों में से जो बोल सकते हैं। 13 नंबर क्या है माय डियर? बीई। सपोज मान लीजिए ग्रेजुएशन आपको इंजीनियर से करना है, इंजीनियरिंग से करना है, तो क्या होगा? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप ग्रेजुएशन में बहुत सारा कोर्स ले सकते हैं, लेकिन 11-12 में आपका सब्जेक्ट अगर वो है तभी ले सकते हैं, आप सब नहीं कर सकते। मेरा तो तमन्ना है कि फ्यूचर में ना आप सारा कोर्स आप लोग कीजिए माय डियर, सब तो नहीं, जिसका जो फील्ड में जाना है, जिसमें आपको लग रहा है सक्सेस हो सकते हैं, आप उस फील्ड में जाइए। चलता हूं नेक्स्ट। सपोज मान लीजिए 14 नंबर सीए, ये बहुत फेमस है, कलकत्ता इसके लिए ज्यादा फेमस है, चार्टर अकाउंटेंट। सर क्या होता है चार्टर? सीए बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सीपीटी का एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद में आईपीसीसी क्लियर करना पड़ता है, फिर आर्टिकल शिफ्ट में जाना पड़ता है, फिर आर्टिकल शिफ्ट 3 इयर्स का देने के बाद फिर आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर एक एग्जाम 1 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किए, सेकेंड अटेम्प्ट दीजिए, थर्ड अटेम्प्ट दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं पगला तब तक छोड़ेंगे नहीं। चार्टर अकाउंटेंट। 15 नंबर क्या है? कैट। सपोज आपका मन है कि एमबीए कोर्स बहुत फेमस है, एमबीए करना है मार्केटिंग लाइन से, ठीक है, एमबीए करना है, तो एमबीए का एग्जाम देने के पहले आपको क्या करना होगा? पहले इस एंट्रेंस एग्जाम का क्लियर करना होगा, कैट, जिसको कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, CAT, इसको कहते हैं कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको कहते हैं कैट। चलता हूं माय डियर, आगे देख लीजिए डीसीए। डीसीए क्या कोर्स होता है? डी का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सपोज मान लीजिए कंप्यूटर में मान लीजिए आपको डिप्लोमा करना है, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करना है, आप 11-12 नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 5 साल का जो है क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, 11-12 उधर से ग्रेजुएशन, 5 साल का आपका हो गया डिप्लोमा, डायरेक्ट ग्रेजुएशन। चलता हूं माय डियर, बहुत बहुत जगह 3 साल का भी होता है डिप्लोमा, 11-12 और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर। चलता हूं 17 नंबर सी, ट्रिपल सी क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आपको कंप्यूटर कॉन्सेप्ट अचीव करना है तो आपको ये वाला कोर्स करना है, सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स।
चलता हूं। अगर मान लो कोई लड़का आपके पास में आया, कोई बंदा स्टाफ आया, कुछ भी आया, मैं सीसीसीसी किए, उसका बायोडाटा में लिखा हुआ सीसीसीसी किए हैं, सपोज मान लीजिए उससे शादी करने जा रहे हैं कुछ, मैं सीसीसीसी किया हूं, सीसीसीसी किया हूं, पगला है का? उसका मतलब तो जानो। तो क्या होता है? कोर्स कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, मतलब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट के बारे में कोर्स किया गया है। 18 नंबर क्या है? बी लीब, LIB मतलब लाइब्रेरी होता है। देखोगे आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी वाले सर होते हैं या लाइब्रेरी वाली जो मैडम होती है, लाइब्रेरी में जब किताब लेने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, लाइब्रेरी में जो सर बैठे हुए रहते हैं, तो उन लोग जो वो बंदे जो है बी लीब का एक कोर्स करके आए हैं, BLIB, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलता हूं माय डियर, 19 नंबर देख लीजिए क्या है। 19 नंबर आपके सामने में है, क्या है? MLib। अगर मान लीजिए लाइब्रेरी आप ग्रेजुएशन लाइब्रेरी से किए, ठीक है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी लाइब्रेरी से करना है तो किसको क्या करना है? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, MLIB, ठीक है, जिसको कहता है MLib। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 20 नंबर क्या है बाबू? MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर? देख लीजिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS। आपके मोहल्ला बस्ती में देखिएगा जब आप 10 का रिजल्ट पास होते हैं तो एक MBBS से आप अटेस्टेड करवाने जाते हैं, या आप मान लीजिए कोई एक ऐसे डॉक्टर जब भी बुखार उखार या कुछ भी होता है जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो उनके नेम प्लेट का नीचे देखिएगा डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का नाम, डॉक्टर CG रमन या कुछ भी नाम होगा डॉक्टर का नेम प्लेट, तो उनके ब्रैकेट में देखिए, विद इन ब्रैकेट देखिएगा लिखा हुआ है MBBS डॉक्टर है वो। उनका जो प्रेस्क्रिप्शन भी आप जब पाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में जो दवा लिखते हैं, ठीक है, जो दवा खा लेना 2 सुबह 2 शाम, ठीक है, तो उनका प्रेस्क्रिप्शन में नाम उनका रहता है, नाम के नीचे देखिए लिखा रहेगा MBBS डिग्री किए हैं। तो MBBS का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, मतलब उनको मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज है, और बैचलर ऑफ सर्जरी वो चीरफाड़ भी कर सकते हैं, तो जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? MBBS, ठीक है, MDS मत कर, मसाला वसाला मत समझ रहे हैं, MBBS अलग होता है। तो माय डियर आपको समझ में आया? तो यहां मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है।